नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए एक बार चार्ट पे हम वीकली टाइम फ्रेम में फिर डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आपको एक चार्ट को किस वे में रीड करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस सीरीज में आपको देखना होता है, कैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको आएगी, क्या ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट का, और नेक्स्ट वीक में आपको कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो समझ के इसको देखना, एक बार में नहीं 2 बार देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना और फिर आप पीछे बैक टेस्टिंग करना, जो मैं बता रहा हूँ इसी अकॉर्डिंग देखना आपका कितना थॉट्स जो है वो कितने क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे पहले देखने की चीज़ है नंबर 1 कि मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट में। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड जो अपनी पूरी ही स्टॉक मार्केट है वो ओवरऑल जो है वो बुलिश है, हमें पता है ये बात, ठीक है। अब ट्रेंड में ही मार्केट है। अब आती है बात कि हम जैसे निफ्टी इंडेक्स को देख रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स को देख रहे हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहली चीज़ कि ट्रेंड क्या है। सबसे पहला कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, सीधी बात। तो ट्रेंड क्या है, देखिए बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट जो है अपने किसी भी प्रीवियस लो को देखिए, देखो ये लो बना था, पीछे का भी देख लीजिए, ये देखो ये किसी भी अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो ये देखो, ठीक है। अभी हो सकता है यहाँ जाए फिर यहाँ आए, ऐसे तो मार्केट तो चलो ऐसे चलेगी। देखो किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है। अब ट्रेंड में है, डाउ थ्योरी जो है वो इंटैक्ट है। सबसे पहली चीज आते ही कि भाई ट्रेंड क्या है, फिर डाउ थ्योरी जो हो इंटैक्ट है या नहीं। डाउ थ्योरी इंटैक्ट है, कोई भी प्रीवियस स्विंग जो है प्रीवियस लो हो निकल नहीं रहा है, ठीक है। फिर हम कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं नोट। फिर हम देखते हैं कि चार्ट पे जो स्ट्रक्चर है ये क्या बना हुआ है, किस टाइप का पैटर्न बना हुआ है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रीवियस इसका 48,600 ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब चार्ट को कैसे रीड करते हैं, देखो स्ट्रक्चर जो बनते हैं कि कप एंड हैंडल है, क्या हेड एंड शोल्डर, कुछ भी वो देखो। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट में ये देखो यहाँ से एक ये कप बन गया, ठीक है, ये एक इसका छोटा हैंडल बन गया, ठीक है। अब ये हैंडल बन रहा है, तो ये बन रहा है, ये कप एंड हैंडल बन रहा है, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। ये इसको आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो और अच्छे से दिखेगा आपको। देखो देखिए, ये पूरा एक कप है और ये इसका पूरा एक बढ़िया हैंडल है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा यहाँ से कप एंड हैंडल का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया जी चार्ट को स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन या इंपॉर्टेंट डिमांड जोन वो कहाँ पे है। देखो इसको मैं एक बार निकाल देता हूँ। जो ये 48,600 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन था। डिमांड जोन क्या है, जब आप ट्रेंड में तो डिमांड जोन शिफ्ट होता जा रहा है। पहले ये डिमांड जोन था, फिर ये शिफ्ट हो गया, फिर ये शिफ्ट हो गया, अब ये शिफ्ट हो गया, जो नियर बाई 46,500 के ये लेटेस्ट ये हो गया। तो डिमांड जोन तो क्योंकि अब ट्रेंड में है तो शिफ्ट होता जाएगा। सप्लाई जोन जो है वो ये 48,600 का था। अब मार्केट ने आप ये देखना कि कितनी बार अटेम्प्ट कर चुका है मार्केट कि इसको ब्रेक करने के लिए, बार बार देखो यहाँ से एक बार अप साइड गया, ठीक है, देन फिर यहाँ से अप साइड गया, देन फिर यहाँ से अप साइड गया, देन यहाँ से फिर अप साइड जा रहा है, ठीक है। 4 बार अटेम्प्ट ले चुका है। ये जो 48,500 या 900 वाला जो है, इसको ब्रेक करने के लिए 4th अटेम्प्ट ये चल रहा है। तो क्या होता है कि देखो सिंपल सी बात कि किसी अब दीवार पे बार बार हथौड़ा मार रहे हो, ठीक है, फर्स्ट हथौड़े में नहीं टूटेगी, दूसरे में नहीं टूटेगी, तीसरे में वो और वीक होती जाएगी, तो वीक होती होती फाइनली वो टूट जाएगी, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ सप्लाई जोन का मतलब यहाँ सेलर्स बैठे थे। जब ये फर्स्ट टाइम अप्रोच किया तो सेलर्स ने बुरी तरह से नीचे पटका इसको, लेकिन बायर्स जो हो ढीठ थे, बहुत ही एग्रेसिव हैं और उनको लग रहा है कि मार्केट को ऊपर ही लेके जाना है, एग्रेसिव है, यहाँ पे ढीठ है। सेकेंड टाइम गए, सेलर्स ने थोड़ा फिर से जोर लगाया, थोड़ा और नीचे लिया है, बट बायर्स थोड़ा नीचे आते फिर से आगे कि आ जाओ जी, फिर लड़ाई लड़ी, फिर अपसाइड गए, इसको ब्रेक कर दिया। सप्लाई जोन को 3rd टाइम में ब्रेक कर दिया, बट सस्टेन नहीं कर पाए। ब्रेक किया
बट सस्टेन नहीं हुआ। सस्टेन नहीं हुआ मतलब कि बायर्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि अब यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड कर लें और फिर फ्रेश बाइंग और ऐड हो जाती तो इसको पार ले जाते। बट ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ था तो नहीं होल्ड कर पाए, फिर सेलर्स ने थोड़ा जो लगाया, थोड़ा और नीचे लिया है, फिर से बायर्स ढीठ बने हुए हैं, फिर बायर्स ने अटेम्प्ट ले लिया। तो क्या होता है कि बार बार अगर किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को बार बार हिट कर रहा है प्राइस, तो उसके फिर चांस हो जाते हैं कि वो ब्रेक होगा अल्टीमेटली। और जब वो ऐसा कोई ढीठ जो सप्लाई जोन यहाँ बना हुआ है, अगर वो ब्रेक होता है, वो बहुत फास्ट मूव देता है। ये बात अब नोट कर लेना, ठीक है। अब एक साइकोलॉजी क्या है कि देखो, यहाँ जो सेलर्स जो थे यहाँ जितना एग्रेसिव थे, यहाँ थोड़े कम एग्रेसिव हुए, यहाँ कम एग्रेसिव, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप सेलर्स हो, फर्स्ट टाइम प्राइस आपके पास आया है, बायर्स आए हैं, आपने एकदम से थप्पड़ मारा और नीचे गिर गए। सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम में आप भी डरने लगोगे कि अरे तो ढीठ है, मान ही नहीं रहा, बार बार आ रहा है, तो आप अपना भी रास्ता हट जाओगे रास्ते से, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो सेलर्स जो है वो अपनी पोजीशंस को निकाल देंगे, अपने स्टॉप लॉस को निकाल देंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले जाएंगे, और बायर्स जो है वो बुरी तरह एग्रेसिव हो जाएंगे और फ्रेश पोजीशंस भी बाइंग की यहाँ पे बन जाएंगी जैसे ही ये सप्लाई जोन से प्राइस अपर साइड में जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब देखने की चीज़ है कि जी नियर डिमांड जोन या सप्लाई जोन, यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन कैसी हो रही है। देखो, ये अब मार्केट जो है वो आ चुकी सप्लायर्स जोन में, ठीक है, सप्लाई जोन में, सेलर्स के जोन में, दूसरे के घर में हम खड़े हैं। यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन देखो क्या हुआ है, ये एक न्यूट्रल कैंडल टाइप हुई है, ठीक है, एक न्यूट्रल कैंडल टाइप फॉर्मेशन हुई है। इसका मतलब, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसकी साइकोलॉजी ये हुई कि नीचे से बायर्स ने, देखो यहाँ से बायर्स लेके चले थे मार्केट को, ठीक है, ये इसने लो बनाया था, यहाँ से लेके चले अपसाइड 2000 पॉइंट्स वन वे गया, दूसरे ही वीक में मार्केट ने टच कर दिया। आप देखोगे अगर इसको, तो मैं आपको डेली में दिखा देता हूँ, सिर्फ 5 दिन हुए हैं, ये देखो यहाँ से, ये 19 अप्रैल की बात है, तो ये देखिए मार्केट ने 5वें दिन 1 2 3 4 5वें दिन मार्केट ने 2080 पॉइंट टच कर दिया था। 2080 पॉइंट 5 दिन में कवर कर दिया। तो बायर्स जो यहाँ से नीचे से एग्रेसिवली बाइंग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं नियर बाई सप्लाई जोन, कुछ लोग तो उनमें से अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, पक्की बात है। 2000 पॉइंट्स अगर 5 दिन में मिल रहे हैं तो आप और मैं होते तो हम भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। बट अब क्या है कि ये जो न्यूट्रल कैंडल बनी, इसका मतलब है कि बायर्स जो है यहाँ जितने एग्रेसिव थे उतने अब यहाँ नहीं है, बात समझना। लेकिन बायर्स ने हाथ नहीं छोड़ा है, बायर्स यहाँ बिल्कुल टोटली आउट नहीं हुए हैं गेम से। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, हल्की फुल्की सेलिंग छोटे प्लेयर्स के द्वारा हुई है, एग्रेसिव सेलिंग नहीं हुई है। एग्रेसिव सेलिंग जब ये कैंडल जो बनी हुई, इसका जिस दिन लो ब्रेक होगा तब हम कह सकते हैं कि बायर्स का जो लास्ट वेपन था उसका भी लो निकल गया, तो सेलर्स फिर अपनी पोजीशन हैवीली बना लेंगे वहाँ पे, फिर एग्रेसिव सेलर्स आएंगे, बड़े प्लेयर्स एंटर होंगे इसमें। इन बिटवीन क्या होगा, इसके जब तक इसका लो नहीं जाता है, ये 47,700 वाला ये नहीं जाता है, जब तक छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स हमारे जैसे करते रहेंगे हल्की फुल्की सेलिंग, बड़ा प्लेयर इसमें एंटर नहीं होगा सेलिंग साइड में, ये ध्यान रखना। तो इस कैंडल का मतलब हुआ कि बायर्स जितने यहाँ एग्रेसिव थे उतने नहीं है, नियर रेजिस्टेंस आ चुका है, सप्लाई जोन में मार्केट है, यहाँ उतने एग्रेसिव नहीं है सेलर्स। लेकिन हम कह नहीं सकते कि सेलर्स भी इसमें एग्रेसिव हैं, सेलर्स नहीं है, बट बायर्स उतने एग्रेसिव नहीं है, ये पक्का है। सेलर्स एग्रेसिव होंगे, इसका लो निकलेगा तब, पक्की ध्यान रखना। ये हो गया जी कैंडल फॉर्मेशन। अच्छा, साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दी, सप्लाई जोन मैंने रिटेस्ट समझा दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखो, अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं एक बार। अब आपको देखना क्या है, देखो ये मैं एक बार आपका प्रीवियस जो हर्डल जो बनी हुई है, ये देखिए, ये एक आपका मैंने बना दिया, ये जी प्रॉपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया। अब क्या है, देखो यहाँ से मार्केट चली थी, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस के नज़दीक आ गया, बहुत 3 दिन की ये कच्ची उसके पास कंसोलिडेशन देती। मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास अगर आके मार्केट होल्ड करती है, अगर होल्ड करती है और उसका ब्रेकआउट देती है, तो इसका मतलब है कि वो प्लेयर्स जो यहाँ पे बायर्स थे, ये बायर्स मतलब एग्रेसिव हैं, बायर्स हटे नहीं है। अगर गेम से हट जाते तो इसका डाउन साइड ब्रेकडाउन होता, ना कि अप साइड ब्रेकडाउन होता। डाउन साइड ब्रेकडाउन होता तो सेलर्स आ जाते, लेकिन अप साइड ब्रेकडाउन हुआ तो मतलब बायर्स एग्रेसिव है यहाँ पे। और नियर रेजिस्टेंस या सपोर्ट कंसोलिडेशन बहुत जरूरी होती है, वो शो करती है कि बायर्स जो हैं, अगर अप साइड का मूव है तो बायर्स हैं वो इसमें होल्ड किए बैठे हैं, ठीक है, ये इसका व्यू होता है। अब ये जो कैंडल आई है, इसकी साइकोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी साइकोलॉजी क्या है कि जी जो ये 5 दिन से 2000 पॉइंट का मूव था, यहाँ ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है, यहाँ ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये सेलर्स की कैंडल नहीं मानूंगा मैं भी,
समझना बात, इंट्राडे में छोटे प्लेयर्स सेलिंग कर दें वो अलग चीज़ होती है, बट एक बड़े प्लेयर्स की सेलर्स की मैं नहीं मानूंगा। सेलर्स इसमें एग्रेसिव होंगे जब ये जो लास्ट जो वेपन है बायर्स का, इसका लो निकल जाएगा 47,750। ये जब तक नहीं निकलता है तब तक बड़ा प्लेयर कोई सेलिंग साइड में एंट्री नहीं लेगा। ठीक है, ये समझने की बात है। अब हमें क्या चाहिए, अब देखो बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो हो सकता है मार्केट जैसे इसका हाई निकलेगा 47,650, इसका डायरेक्ट कल ही मतलब मंडे को ही इसका हाई निकाल दें, तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट होगी। देन डेली के हिसाब से अपना ये कि 49,000 वाला जो हर्डल है, ये एक हर्डल फेस करना पड़ेगा। यहाँ मार्केट हो सकता है 49,000 और 48,500, इसके बीच में 1-2 दिन मार्केट रुके और फिर इसको जैसे मार्केट निकालेगी बहुत फास्ट अप मूव की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसके टारगेट्स फिर क्या रहेंगे, देखो फर्स्ट टारगेट मैं मान के चलता हूँ कि मान लीजिए ये डेप्थ लगा लो, ठीक है, ये ऐसे लगा लो कि 51,000 के आसपास। देन अल्टीमेट टारगेट जो है वो इसकी जो डेप्थ होगी, अल्टीमेट टारगेट ही। तो बैंकिंग सेक्टर को लेके मैं खुद काफ़ी दिन से बुलिश हूँ, मैं स्टॉक्स भी काफ़ी सजेस्ट करता हूँ, बैंक्स के, एनबीएफसी के, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के देखिए 52,700। तो बैंकिंग सेक्टर जो हो वो कि पीएसयू बैंक्स लगा लो, चाहे प्राइवेट बैंक्स लगा लो, अच्छा खासा आपको मुझे दिखता है और वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ते भी हैं। तो आप इसको अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी स्टॉक्स बाई करने के लिए भी इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये मेरा आज का एनालिसिस है। प्लीज़ ऐसे एनालिसिस करके ही आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए जाएं, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो कि आपको करना क्या है, किस लेवल पे क्या बाइंग सेलिंग करनी है। अब जैसे इसका हाई निकलेगा 48,650, तो एक अच्छा खासा आप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये 48,000 जहाँ स्पोर्ट है, जैसे 48,000 पे स्पोर्ट है, 47,750 800 यहाँ स्पोर्ट है, 48,000 है, 48,200 250 यहाँ स्पोर्ट है। जिस भी स्पोर्ट पे थोड़ी कंसोलिडेशन होगी वहीं पे बायर्स एक्टिव होंगे, उसका अपसाइड ब्रेक होते हैं, बाइंग साइड का ट्रेड लो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बहुत बड़ा अगर गैप अप हो जाता है नियर 49,000, तो देखो एक वही बात है, फिर बायर्स को ना वो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको ऐड होने का चांस मिलेगा नहीं। फिर एक बार हो सकती है थोड़ी सी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, मार्केट इसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके फिर कंसोलिडेशन देके अपसाइड ब्रेक करेगी, तो फिर बाइंग का मोमेंटम बन जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने एनालिसिस कीजिए और ये मेरी वीडियोज़ को आप हर दिन देखते रहिए। जो लोग सीरियस हैं, मैं कहता हूँ 3 महीने इसको रेगुलर आप ऐसे एनालिसिस करो, पीछे का बैक टेस्ट करो। अब इसी बेस पे पीछे का चार्ट में देखो 40-50 चार्ट 2-3 दिन 4 दिन लगा के आप प्रैक्टिस करोगे, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।